जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मार्केट्स सिफर से शिखर तक में। और आज ये भजन मैं सुन रहा था तो मुझे इस भजन की ये कुछ पंक्तियाँ अपने ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हुई दिखाई पड़ी, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मेरी जीवन नैया बहुत जर्जर हो चुकी है। मेरा कैपिटल कई बार ब्लो हो चुका है, मेरे पास अंतिम कैपिटल बचा है जिसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और अभी बस यही इच्छा है कि किसी प्रकार से इस जर्जर नैया को किसी प्रकार से सुदृढ़ बनाकर आगे की अपने इस सफ़र में आगे तक पहुँच सकूँ, सफ़र के अंत तक पहुंच सकूं, गंतव्य तक पहुंच सकूं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने अपने इस चैनल पर अभी 2 ही वीडियोस अपलोड की हैं और आप लोगों का भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सब भी मेरी इन भावनाओं से कनेक्ट कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरे जैसे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के साथ वो बीतता है। वो भी इन सभी समस्याओं से जूझते हैं, वो भी इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। जो दोस्तों, वीकेंड हमारा ख़त्म हो चुका है, कल से हमारी मार्केट स्टार्ट हो रही है। कल से फिर से हमारे लिए सामने हमारे नए चैलेंजेस आएंगे और हमें उनको फेस करना होगा। कभी कभी मैं बहुत डेस्परेट हो जाता हूँ। डेस्परेट मतलब भाई कल मंडे है, ट्रेड लेना है, पैसे बनाने हैं, पैसे लगाने हैं, पैसे कमाने हैं, है ना। इसी को डेस्परेशन बोलते हैं। और ये डेस्परेशन एक ट्रेडर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ये दुश्मन इसलिए होता है क्योंकि जो एक डेस्परेट ट्रेडर होता है वो अक्सर क्या, वो हमेशा लॉस मेकिंग ही होता है। मान लीजिए हमने कोई ट्रेड ली, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे अगेंस्ट में चली गई, हम लॉस में आ गए। अब उस लॉस को देखकर हम टेंशन में आ जाते हैं और वो टेंशन हमें कहती है कि जैसे ही मौका दिखाई पड़े तुरंत घुस जाओ ट्रेड में और तुरंत अपने लॉस को कवर करके प्रॉफिट में चलो। ठीक है, इसी को डेस्परेशन कहते हैं। एक बड़ी सी कैंडल दिखाई पड़ती है, रेड कैंडल आई, पुट ले लिया डेस्परेशन में। ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ी, कॉल ले लिया डेस्परेशन में, और तुरंत वो कैंडल्स रिवर्स हो गई, तुरंत हमारा कैपिटल लॉस की तरफ जाने लगा। इसको डेस्परेशन कहते हैं भाई साहब। और ये बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ये डेस्परेशन ही हमें ओवर ट्रेडिंग की तरफ लेके जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पहली ट्रेड लेते हैं, पॉजिटिव आती है, अच्छी आती है, कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, खुशी मिलती है, फिर सोचते हैं यार कम है और लेना चाहिए। ये भी डेस्परेशन है। ठीक है, प्रॉफिट करके दोबारा ट्रेड लेना डेस्परेशन है, लॉस करके उसको कवर करने की कोशिश में ट्रेड लेना भी डेस्परेशन है। इस डेस्परेशन को और इस उतावलेपन को ही मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है और इस डेस्परेशन को मुझे ओवरकम करना पड़ेगा। मैं बहुत डेस्परेट रहा हूँ पिछले कई सालों से। मैं 3-4 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं डेस्परेट ट्रेडर हूँ। मैंने प्रॉफिट किया है तो मैं डेस्परेट होकर उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करने लगता हूँ। मैं लॉस करता हूँ अगर, तो मैं फिर से डेस्परेट होकर उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ और बड़ा लॉस कर देता हूँ। तो ये मेरी समस्या है। और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मैं वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर सकूँ। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरे यूट्यूब वीडियोस हिट हो जाएं या बहुत सारे व्यूज़ आ जाएं, बहुत सारे लाइक्स आ जाएं, बहुत सारे कमेंट्स आ जाएं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएं। ये सारी चीज़ें मेरी कोई इच्छा नहीं। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैंने अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर लिया तो मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि भाव भगवान 6 है ना। पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा बोला है, मैंने बहुत लोगों से सुना है। भाव भगवान 6 मतलब मार्केट ही भगवान है और ये मार्केट ही हमारी जर्जर नैया को पार कर सकती है। बस हमें उस मार्केट के साथ अपने आप को ढालना है। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं उनका लक्ष्य है कि हमारे पैसे को वो छीन लें और हमें उन्हीं बड़ी मछलियों के साथ, छोटी मछली होते हुए उनके साथ तैरते हुए अपना हिस्सा निकालना है। बस ये सच्चाई है कि हम बोल नहीं सकते कि हमने कितना लॉस किया है, बहुत बड़ा लॉस किया है। ये सच्चाई है कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा लॉस रिकवर हो जाए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमेशा लॉस के बारे में सोचने से
लॉस ही होता है। आप हर ट्रेड में पॉजिटिव अप्रोच के साथ, जब बिल्कुल आपको लगे कि आप एक सेटअप पे हैं और सेटअप को फॉलो कर रहे हैं और आपके सेटअप पे ट्रेड बन रहा है, तो ही एंट्री करें। लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, वो मार्केट की देन है, उसको सहर्ष स्वीकार करें। लॉस हो तो कोशिश कीजिए कि छोटा लॉस हो, छोटा स्टॉप लॉस हो। प्रॉफिट हो तो कोशिश कीजिए उसको ट्रेल करिए। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, ये मैं वो आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि मैं करना चाहता हूँ। और ये मैं आपसे बता रहा हूँ ताकि मैं खुद भी इसको सुनूँ, अपनी बातों को मैं रीइटरेट करूँ अपने दिमाग में और उसको फॉलो करूँ। मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों को पता है जो मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है आपको भी पहले से पता हो, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये आप जानते हो। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं अपने दिमाग को बार बार पिंच कर सकूँ कि भाई तुझे ये करना है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग, डेस्परेशन और लॉस को होल्ड करना। इन चीज़ों को मुझे ओवरकम करना है। कल संभवतः मैं 15,000 या 20,000 के कैपिटल से दोबारा मार्केट में आऊँगा, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी को, ये मेरा प्रॉमिस है मुझे खुद को कि मैं डेस्परेट ट्रेडर नहीं बनूँगा। मैं कोई भी ट्रेड डेस्परेशन में नहीं लूँगा। मैं ट्रेड तभी लूँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ ये ट्रेड मुझे लेनी चाहिए और इस ट्रेड में मैं इतना ही लॉस दूंगा, इस ट्रेड में प्रॉफिट आने पर मैं इसको ऐसे ट्रेड करूँगा। ये मेरा इरादा है, ये मेरा विचार है दोस्तों। और इस इरादे को, इस विचार को मुझे दृढ़ करना है, मुझे मजबूत बनाना है। और इसके लिए मैं आप सभी से कमिटमेंट कर रहा हूँ। ये मैं खुद से कमिटमेंट कर रहा हूँ, आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो आपको मुँह दिखाने लायक रहूँ। ठीक है, आप मुझे गाली मत दो कि भाई तूने कहा कुछ किया कुछ और। तो अभी मैं अपने अंदर इस डिसिप्लिन को इंड्यूस करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इन वीडियोस पर आपसे वादा कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को किए हुए वादे को फॉलो कर सकूँ। बाकी दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी बैंक का भी मैं चार्ट अगर ओपन करता हूँ, ये आप देख लीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, ये आप भी देख सकते हो, कभी भी कहीं भी देख सकते हो। और ये मार्केट बड़ी ऐसी जगह है जहाँ पर हम फंसते ही आए हैं। बस किसी तरीके से हमें कोशिश करनी है कि इससे हम पार पा जाएं, निकल जाएं आगे। और ये देखिए, मैं सेंसेक्स का भी चार्ट ओपन कर देता हूँ। मैं इन्हीं 3 में मोस्टली ट्रेड करता हूँ और ये आप कुछ स्टॉक्स देख रहे होगे, मैं इनमें भी ट्रेड करता हूँ। ये वो स्टॉक्स हैं जिनको मैं अक्सर, मैं इनके मूवमेंट्स देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें मैं पोजीशन बनाऊँ और समय आने पर प्रॉफिट बुक करूँ। मैंने प्रॉफिट बुक भी किए हैं, अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं कई बार। और ये सभी चार्ट्स देख के तो ये लगता है कि भाई ये कहीं भी जा सकता है। और वास्तविकता ये है कि हम रिटेल ट्रेडर को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट किधर भी जाए, मार्केट ऊपर जाए जाने दो, नीचे जाए जाने दो। हमें फ़र्क पड़ना चाहिए हमारे ऑप्शन प्राइस से, हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है हमें उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है मार्केट भागी चली जाती है, कॉल ऑप्शन नहीं मूव करता है ना। कई बार ऐसा होता है मार्केट गिर रही होती है, पुट ऑप्शन नहीं मूव करता। ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि किसी भाई ने बोल दिया भाई मैंने बोला था मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर चली गई, है ना, तो आपको हाँ उसने सही बोला था। लेकिन वास्तविकता क्या है, भाई उसने बोला था मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर चली गई, क्या वो प्रॉफिट बुक कर पाया या क्या आप प्रॉफिट बुक कर पाए उसके कहने पे? ये सारी चीज़ें छलावा है, ये सारी चीज़ें दिखावा है। लोग अपने आप को सही प्रूव करने में लगे रहते हैं और सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो डाल रहे हैं, सभी लोग यही कोशिश करते हैं बताने की, आपको कन्विंस करने की कि वो जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, मैं कुछ किसी को कन्विंस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ खुद को कन्विंस करना चाहता हूँ कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा ऑप्शन जिसमें मैंने एंट्री ली है, अगर वो मूव करेगा मेरे फेवर में तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर वो मेरे अगेंस्ट मूव करेगा तो मुझे एग्जिट करना है, नहीं तो मेरा लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी कल की मार्केट है और कल देखते हैं क्या होता है। हम सभी कोशिश करेंगे कि अच्छा करें, अपनी नैया को, अपनी जर्जर नैया को रिपेयर करें, मेंटेन करें और अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं। रही बात मार्केट्स की, तो अगर मैं निफ्टी 50 को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट किसी भी तरीके से 25,950 के ऊपर जाती है तो डेफिनेटली उसको 26,000 या उसके ऊपर का लेवल टेस्ट करना होगा। और उसके बाद तो ओपन स्काई रहेगा, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, बहुत बुलिश हो जाएगी मार्केट। उसके बाद सेंसेक्स में भी कुछ ऐसा ही हाल है।
और भाई साहब ट्रेड सिर्फ तभी लेना जब आपको लगे कि यार सेटअप है जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। किसी ब्लाइंड सेंटिमेंट में मत पड़ जाना, किसी के कहने पे मत आ जाना। अपना खुद का एक ट्रेड लो, 2 ट्रेड लो, जितना भी करना हो करो, लेकिन स्टे सेफ, कैपिटल सेव करना है। मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं बचा है, मात्र 15 से 20 हज़ार कैपिटल है जिसको मैं ट्रेड में डालूँगा और कोशिश करूँगा कि उसको धीरे धीरे अप्रिशिएट करूँ। 10% डेली अप्रिसिएशन के टारगेट के साथ एटलीस्ट। ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। आप सभी का समर्थन, आप सभी का प्यार मिलता रहेगा तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। मैं और कमिटमेंट्स अपने और स्ट्रॉन्ग करूँगा, अपने खुद से किए हुए वादों को और पक्का करूँगा, उन पे सख्ती से अमल लाऊँगा। क्योंकि मैंने लाइफ में और भी कई चीज़ें की हैं, उन सब में मैं बहुत सफल रहा हूँ। मैंने बहुत सक्सेसफुली अभी तक की अपनी जर्नी को जिया है। मैं जब से ट्रेडिंग में आया हूँ तब से मुझे फेलियर्स दिखने लग गए। मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, मैं एक अच्छा टीचर भी रहा हूँ, लेकिन इस फील्ड का मैं बहुत बुरा स्टूडेंट बन गया। ट्रेडिंग का मैं बहुत बुरा स्टूडेंट हूँ। तो अभी मुझे बुरा स्टूडेंट होते हुए अपने आप में सुधार करना है और एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अचीवर बनना है। और शायद जो मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें आप भी अपने साथ कनेक्ट कर पा रहे होगे। आप भी सोच रहे होगे कि हाँ, बातें जो हैं ये तो सभी रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर लागू होती हैं। तो अभी दोस्तों बस यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि हम सभी सफल ट्रेडर बने। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे चर्चा की थी कि डेस्परेशन से बचिए, है ना। जो मार्केट आपको लालच देती है कि ये लो बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ गई, आ जाओ ले लो कॉल, है ना, उससे बचो। वो लालच है, वो मछली को फेंका हुआ चारा है और वो मछली आपको पकड़ लिया जाएगा, है ना, आप छूट नहीं पाओगे। तो किसी भी प्रकार के डेस्परेशन में मत आइए जब, और कभी भी फॉलिंग नाइफ मत पकड़िए। आपको लग रहा है कि मार्केट या कोई आपका ऑप्शन प्राइस लगातार गिर रहा है, तो आप ये मत समझो कि गिर गया है, वो सपोर्ट ले लेगा। जब वो सपोर्ट ले ले और जब वो आपकी डायरेक्शन में मूव करने लगे, तभी आप उसमें सवारी करो, तभी आप उसमें एंट्री लो, भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ अपने लिए करने के लिए, और मैं ऐसा करने की कोशिश पूरी करूँगा। बोलना अलग होता है, करना अलग होता है। मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ। जो मैं सोचता हूँ, मैं करने की सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ आपसे कहना है, मैं कह रहा हूँ, ये अलग बात है। और मार्केट में उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा, ये अलग बात है। अब जो मैंने कहा है इसका टेस्ट होगा कल, और कल के आगे देखते हैं कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ या नहीं। मैं अपनी कथनी को करनी में परिवर्तित कर पाता हूँ या नहीं। अब ये मेरे लिए खुद के लिए भी एक चैलेंज है, और मुझे इस चैलेंज को फेस करना है, जीना भी है, और ज़िंदगी को बड़ा करना है। चलिए दोस्तों, और किसी अंग्रेज़ी के बहुत अच्छे फ़िलासफ़र ने कहा है, टू ट्रैवल होपफुली इज़ बेटर दैन टू अराइव, है ना। अपनी मंजिल तक पहुंचने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है अपने सफ़र का आनंद लेना। तो मेरा ये जो सफ़र है सिफर से शिखर तक का, मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, मैं इसका आनंद लेता रहूँगा। बस इस यात्रा को आनंदमयी बनाने के लिए कोशिश करनी है कि लॉस नहीं हो, लॉस कम हो भी तो कम हो, प्रॉफिट्स हों, पैसा जो अपना गया है वापस आए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। बाकी इन मार्केट को देखिएगा, इसके ऑप्शंस को देखिएगा। ये मैंने कल के वीडियो में आपसे कुछ अगली एक्सपायरी के ऑप्शंस डिस्कस किए थे। कल के भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये तो सेंसेक्स का खुल गया था ऑप्शन चेन, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। इसमें आप देख सकते हो जो एट द मनी लगभग 25,900 के आसपास का जो ऑप्शन है, वो 95 रुपये पे है कॉल का, और 107 रुपये पे है पुट का। इन ऑप्शंस को जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो कभी भी इनको करंट प्राइस पे या जो ओपनिंग प्राइस हो उस पर मत बाई कीजिए। पहले 5-10 मिनट मार्केट को सेटल होने दीजिए। जिस भी ऑप्शन में आपको लगे कि ये सपोर्ट ले सकता है, उस ऑप्शन में आप एंट्री कीजिए, ठीक है। 25,950 का पुट है, और ये 25,900 के आसपास का 25,950 का कॉल 95। ये दो ऑप्शंस हैं। राइट साइड में आप देख रहे हैं कॉल ऑप्शन है,
लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं पुट ऑप्शन है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, इसलिए आपको चार्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लग रहा होगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट हम कम से कम टारगेट और सपोर्ट को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। मैं इसीलिए जब भी एनालिसिस करता हूँ अपने स्तर पे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। और इंट्राडे में 5 मिनट या 15 मिनट पे आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि और कल के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, धन्यवाद।